कल सुबह एक चिकन शॉप के सामने से गुजर रहा था तो एक ऐसी चीज देखी जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। वही चीज शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप भी उस चीज को समझ सकें, और अगर समझ लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। माई सेल्फ जसविंदर रंधावा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल लाइफ प्री स्कूल डे केयर एंड विजडम सेंटर, को फाउंडर ऑफ किडीज वर्ड प्ले स्कूल, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल रियल लाइफ स्कूल एंड रियल लाइफ किड्स प्ले स्कूल। तो हुआ यूं कि मैं एक चिकन शॉप के पास से निकल रहा था, तो मैंने वहां पे क्या देखा कि चिकन शॉप के बाहर एक पिंजरा था जिसके अंदर 20-25 मुर्गे और मुर्गियों को बंद करा हुआ था। और वो जो मुर्गे मुर्गियां थे वो आराम से दाना खा रहे थे। तभी उस दुकान के ऊपर एक कस्टमर आया और उसने दुकानदार को कहा कि मुझे फ्रेश चिकन की जरूरत है, मुझे 1 किलो फ्रेश चिकन दे दो। दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं जी, मैं अभी देता हूँ। तो दुकानदार ने क्या किया, उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अपना हाथ अंदर डाला तो जो मुर्गे मुर्गियां थे वो एकदम से इधर उधर भागने लगे और चिल्लाने लगे। कुछ मुर्गे मुर्गियां तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वो एक ही जगह बैठ बैठ गए कि जैसे आंखें बंद करने से उनके ऊपर आया हुआ संकट टल जाएगा। उस दुकानदार ने उनमें से एक मुर्गी को पंखों से पकड़ा और बाहर निकाला और दुकान के अंदर ले जाके उसको काट के पैकेट में पैक करके जो चिकन लेने आया था उसको दे दिया। उतने टाइम में बाकी के सारे चिकन बड़े आराम से फिर अपना दाना खाने लग गए। ये सब देख के मैं आगे निकल गया और शाम को फिर उसी दुकान के ऊपर गया। मैंने देखा कि वो पिंजरा पूरा खाली था, उसके अंदर कोई भी मुर्गा या मुर्गी नहीं थी। मैंने दुकानदार से पूछा कि ये सारे मुर्गे मुर्गियां कहाँ गए? तो उसने कहा सर अब थोड़ा अच्छी सेल हो रही है, लोग चिकन वगैरह खाना शुरू कर रहे हैं, तो सारे के सारे चिकन बिक गए। तब मेरे दिमाग में एकदम से एक थॉट आया कि जिस टाइम पे फर्स्ट मुर्गे को निकालने के लिए उस दुकानदार ने जाली में हाथ डाला था, अगर सारे चिकन सारे मुर्गे उसके ऊपर अटैक करते अपने आप को बचाने के लिए या उस मुर्गी को बचाने के लिए, तो शायद वो लोग, दरवाजा भी खुला था पिंजरे का, तो वहां से वो निकल कर आजाद हो सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तो जानवर हैं, उनका इतना दिमाग नहीं है। लेकिन आज एक चीज सोचने पे हम मजबूर हो गए हैं कि क्या एज ए इंसान भी कहीं हम मुर्गों की तरह बिहेव तो नहीं कर रहे? क्या आज अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम साइड को मुंह करके और या आंखें बंद करके निकल तो नहीं जाते ये कह के कि हमें क्या, और पंजाबी में कहते हैं सानू की। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हालत भी मुर्गों जैसी होने वाली है, क्योंकि आज अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और अगर हम बुरे के खिलाफ एकजुट होके सारे स्टैंड लें तो जो बुरा करने वाला है चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, बुरा करने वाले में कोई भी हो सकता है। वो कोई नेता हो सकता है, वो पुलिस हो सकती है, वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो कोई मकान मालिक हो सकता है, वो कोई दुकानदार हो सकता है। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गलत कर रही है किसी के साथ, तो आप उसके साथ मिलके उसको सपोर्ट करें, बुरे के अगेंस्ट में खड़े हों और सही के साथ में सपोर्ट करें, ताकि बुरा करने वाला जितना मर्जी शक्तिशाली हो उसको पता हो कि हम सारी जनता एक साथ हैं। और आज हमने डिसाइड कर लिया है कि जहां भी बुरा होगा वहां पे हम एक साथ मिलके लड़ेंगे। आज देश में बहुत सारी चीजों में गलत हो रहा है, जैसे गरीब लोग जो हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा, पेरेंट्स अपनी फीस के लिए फाइट कर रहे हैं, जो किराए पे रह रहे हैं वो किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लैंडलॉर्ड उन्हें परेशान कर रहे हैं, नौकरी वालों की नौकरी जो है एम्प्लॉयर वो उनको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, लेकिन वो अकेले अकेले लड़ रहे हैं। आज हो सकता है इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं हो रही, लेकिन आने वाले समय में अगर हमें ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा तो शायद आज अगर हम सबके साथ नहीं है तो हमारे साथ भी कोई नहीं होगा। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मुर्गा बन के नहीं रहना, इंसान बन के जहां भी कुछ गलत देखूंगा वहां पे उसके अगेंस्ट बोलूंगा और हर किसी को सपोर्ट करूंगा। आप खुद फैसला कर ले कि आपने क्या करना है। धन्यवाद। जय हिंद।